जय हिंद प्यारे मित्रों। आप सभी का लाइफ हाई स्टडी आईएएस में स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले क्लास में अपने विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल एवं परिमाप के बारे में देखे थे। उसमें हम थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देते हैं। हमने क्या देखा था? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए जहां भुजा दी हुई हो वहां पे होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यह वहां के लिए एप्लीकेबल है जहां पे आपको क्वेश्चन में भुजा दी हो। जैसे ये उसकी भुजा है, बी जो है बी भुजा है और सी तीसरी भुजा है, और एस जो है यह अर्ध परिमाप है। और एक दूसरा हमने देखा था विषम बाहु त्रिभुज का स्टैंडर्ड फार्मूला, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर हमें किसी त्रिभुज का आधार पता है और ऊंचाई पता है तो उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए ये जो है ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है, किसी भी त्रिभुज में अप्लाई होगा। सभी त्रिभुज में कंडीशन के हिसाब से इसी के आधार पे अलग अलग फार्मूले बन जाएंगे। तो हमने पिछली कक्षा में विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लिया था। अभी हम जो है समकोण त्रिभुज पर चलते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज को हम कैसे देख सकते हैं? समकोण त्रिभुज का परिमाप हम पहले देखते हैं। हमारे सिलेबस में परिमाप और क्षेत्रफल है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का थोड़ा सा हम कंसेप्ट देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण। जैसे कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, अगर इसका एक कोण ये 90 डिग्री का है तो यह समकोण कहा जाएगा। देखिए किसी त्रिभुज के दो कोण समकोण हो ही नहीं सकते। पिछली कक्षा में आपने देखा था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। अगर एक समकोण के अलावा दूसरा समकोण कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया, तो दो कोण मिलकर 90-90 180 डिग्री हो जाएंगे। तीसरा कोण तो 0 हो जाएगा, जबकि तीनों अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। अगर तीसरे कोण का मान 0 हो गया तो फिर वह त्रिभुज जो है अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। देखिए जैसे अभी हम देख ले, इसका 90 डिग्री कर दिया, एक कोण 90 डिग्री हो गया, दूसरा 90 डिग्री हम यहाँ खोती। अब देखिए ये तो पैरेलल चली जाएंगी, ये कहीं मिलेंगी ही नहीं। 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए। इससे देखिए थोड़ा सा कम होगा तो ये कहीं जाके मिल सकती है, लेकिन अगर ये 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, तो ये तो कहीं पे मिलेगी ही नहीं, तीसरी भुजा मिल ही नहीं सकती। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति का अस्तित्व ही नहीं आए। इसलिए समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी जो है 90 डिग्री से कम होते हैं बाकी दोनों कोण। तो इसका परिमाप देखिए, अगर इस भुजा को ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो परिमाप बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब ये होता है कि तीनों भुजाओं के माप का योग, ये हो गया परिमाप। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए हम उसी से निकालेंगे। हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हम यही करेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए इस त्रिभुज में आधार का मतलब वो होता है जिस पर वह त्रिभुज खड़ा है। जैसे हम इस तरह देख रहे हैं तो इस पे देखिए हमें जो बीसी भुजा दिख रही है, इसी पे यह त्रिभुज बना है, यही इसका आधार है। लेकिन अगर हम इसको देख लें तो हम देखिए ये इसको भी देख सकते हैं। जैसे ए बी को हम नीचे बना दें बड़ा सा, ये ए बी हो गया, और ये बी सी को ऊपर कर दें, ये बी सी हो गया। अब मिला दें, यहाँ पे देखिए इस वाले रूप में यहाँ पे ए बी इसका आधार हो गया और बी सी इसका लंब हो जाएगा। देखिए बी सी इसका लंब हो गया, ये लंब हो गया। तो जो आधार होता है वो हमेशा त्रिभुज जिस पे खड़ा होता है उसी पे, और यहाँ से जो लंबवत दूरी होगी इस आधार से, लंबवत दूरी वही जो है उसकी ऊंचाई होती है त्रिभुज की। जो फार्मूले में ऊंचाई है, इसकी लंबवत दूरी ही ऊंचाई होती है। तो देखिए इस त्रिभुज में इसका आधार क्या है? आधार देखिए बी है, और ऊंचाई क्या है? यह ऊंचाई को आप यहाँ पे देखिए, ऊंचाई को यस से डिनोट कर सकते हैं, या
समकोण त्रिभुज में बी को जो है आधार को आधार बोलते हैं, और जो ऊंचाई होती है ना, ऊंचाई देखिए किसी भी त्रिभुज की वही होगी जो आधार से 90 डिग्री का कोण बनाए। तो 90 डिग्री का कोण देखिए यहाँ पे ए बी बना रहा है, ए बी भुजा बना रही है, और यही जो ऊंचाई होती है यहाँ पे लंब कहते हैं इसको। लंब, लंब का मतलब होता है कि इस पे जो है 90 डिग्री का कोण बनाए, वही ऊंचाई भी बनाती है और यही जो है लंब भी बनाता है। यानी कि समकोण त्रिभुज में दोनों चीजें, दोनों राशियां सेम है। तो लंब जो है यही ऊंचाई है, यही ऊंचाई है, लंब ही ऊंचाई है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में आधार तो है ही, जैसे है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई जो है ये देखिए लंब है समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया 1/2, या इधर लंब पहले लिख दीजिए, लंब पहले लिख दिए और आधार को बाद में लिख दिए। 1/2 लंब गुणे आधार, यह हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें आपको कहीं भी पूछा जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको इन दोनों भुजाओं में से कोई न कोई दो भुजा दी रहेगी या कोण दिया रहेगा, उसके आधार पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो समकोण त्रिभुज के परिमाप में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, तीनों भुजाओं का योग a + b + c। या समकोण त्रिभुज में देखिए एक भुजा आधार होती है, आधार धन, दूसरी भुजा जो है वो लंब होती है, ये वाली भुजा लंब है और ये आधार है, और इस भुजा को जो सबसे बड़ी होती है इसको कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण, अगर आपको आधार, लंब और कर्ण दिया हो, है तीनों भुजाएं ही, लेकिन इनके नाम चेंज हो गए हैं सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए। तो आधार, लंब और कर्ण दिया है, अगर आपसे परिमाप पूछा जाए तो तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि यही समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी हैं। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार। अब हम चलते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की तरफ। चाहे तो आप फार्मूले को लिख सकते हैं या देख लीजिए आप कहीं से पढ़ते हो। अब हम चलते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की तरफ। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपको पता है, समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होता है वह 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण का मतलब ये कोण तो 90 डिग्री होगा ही, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण क्या हो, समकोण भी हो। तो देखिए जैसे हमने एक त्रिभुज बना दिया ए बी सी, देखिए इसका एक कोण ये समकोण है और इसकी दो भुजाएं बराबर है। देखिए इस भुजा को आपने अभी देखा कि इसको क्या बोलते हैं, ये जिस पे त्रिभुज बन रहा है यह है आधार, और ये क्या है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये है लंब। और देखिए, और ये लंब और आधार, और यह क्या है 90 डिग्री कोण है, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वह होती है कर्ण, और यही सबसे बड़ी भुजा होती है। आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं त्रिभुज में कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। देखिए इसमें सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है। अभी हमने बात किया कि 90 डिग्री से दूसरा कोई कोण इसमें 90 डिग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय त्रिभुज का अस्तित्व तो नहीं रहेगा, त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। तो इस 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वह कर्ण है, यही सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखिए इसका भी जो है, इसकी बस एक प्रॉपर्टी अलग ये है कि इसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका देखिए क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालेंगे। परिमाप तो देखिए सेम है, दो भुजाएं दी रहेंगी, लंब धन आधार, लंब धन आधार प्लस कर्ण, यह तो हो गए आपका परिमाप। क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालेंगे। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वही हर जगह अप्लाई होगा, जहां जहां भुजाएं नहीं दी होंगी वहां वहां के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है 1/2 स्टैंडर्ड फार्मूला से आधार गुणे ऊंचाई दिया होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो आधार है, मान लीजिए आधार और लंब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों बराबर है, लंब और आधार दोनों बराबर है। तो देखिए हम इसको x मान लेते हैं, सीधे सीधे देखिए इसको x मान ले, इसको x मान लेते हैं। अब देखिए हम इस फार्मूले से निकालेंगे तो 1/2
आधार की जगह हम क्या रखेंगे, x, गुणे ऊंचाई की जगह क्या रखेंगे, x, यानी कि ये हो जाएगा x का वर्ग अपान 2। और x है क्या, x को आप देखिए आधार भी कर सकते हैं, लंब भी कर सकते हैं। यानी एक बार अगर आप लंब का वर्ग अपान 2 कर दें और दूसरी बार x को आप क्या ले लें, आधार ले लें, क्योंकि दोनों समकोण समद्विबाहु है, दो भुजाएं इसकी बराबर है, तो आधार और लंब ही बराबर होंगी। आपको पता है कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, यह बराबर नहीं होगा। तो देखिए x का मान हम यहाँ पे आधार भी ले सकते हैं, आधार का वर्ग अपान 2। अब आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि इसका आधार दे दिया जाए, समकोण त्रिभुज का सिर्फ आधार दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आधार का वर्ग अपान 2। 5 दिया है तो 5 का वर्ग 25, जैसे मान लीजिए 5 दिया है आधार और आपसे पूछ लिया कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आप क्या करेंगे, आधार को 5 रखेंगे, 5 का वर्ग अपान 2, यानी कि 25 अपान 2 बराबर 12.5 वर्ग सेंटीमीटर, जो भी होगा वो हो जाएगा। उसी तरह लंब अगर दे दिया जाए 5, तो भी आप लंब का वर्ग अपान 2 कर देंगे और उससे निकल जाएगा। ये उसके लिए है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। अब देखिए इसमें एक संबंध बनता है। अभी तो हमने लंब और आधार के आधार पे निकाला है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। अगर सपोज करिए हमें कर्ण सिर्फ पता रहे तो हम कैसे निकालेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में। उसके लिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मैं एक अलग से भी क्लास लूंगा, जिसमें हम विशेष रूप से पाइथागोरस प्रमेय के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में हम यहाँ देखते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखिए समकोण त्रिभुज में, और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज ही है, बस इसकी विशेषता ये है कि इसकी दो भुजाएं जो हैं लंब और आधार बराबर है। तो इसमें देखिए कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब आपको पता है क्या है, x है, तो x का वर्ग हो गया, आधार भी x ही मान लिया हमने, बराबर ही है, तो x का वर्ग हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 2x² हो जाएगा। अब यहाँ से हम x² बराबर निकालेंगे तो इधर कर्ण का वर्ग है और 2 आके इधर क्या कर देगा, x² निकालेंगे, इधर गुणा कर रहा है तो दूसरी साइड में आके अपोजिट होगा, गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, कर्ण का वर्ग अपान 2 हो जाएगा। यानी कि x² बराबर क्या हो गया, कर्ण का वर्ग अपान 2। अब देखिए ये जो x² आया है, चाहे आप इसको लंब कह रहे हैं चाहे आधार कह रहे हैं, इसी x² की वैल्यू बराबर हम कर्ण का वर्ग बटे 2 के रूप में रख लेंगे। तो देखिए x का वर्ग है किसके बराबर, कर्ण के वर्ग बटा 2, तो हम देखिए ये लिख दिए कर्ण का वर्ग बटा 2। ये तो x² की वैल्यू हो गई, और उसके नीचे भी बटा 2 है तो इसके नीचे भी बटा 2 कर दिए, यह बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बटे और 2 2 यहीं गुणे हो जाएंगे, तो कर्ण का वर्ग बटा 4। तो देखिए यह क्या निकल के आ गया, अब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपको सिर्फ लंब दिया तो लंब का वर्ग बटा 2 हो जाएगा, अगर आधार दिया हो सिर्फ आधार का वर्ग बटा 2 हो जाएगा, अगर कर्ण दिया है तो कर्ण का वर्ग बटा 4 हो जाएगा। मतलब लंब के वर्ग और आधार के वर्ग में 2 2 से भाग करना है क्षेत्रफल निकालने के लिए, और कर्ण के लिए आपको 4 से भाग करना है। कर्ण देखिए ज्यादा बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, इसके नीचे आप सोच लीजिए कि इसके नीचे 4 रहेगा। अगर हमें कर्ण दे दिया गया किसी का, जैसे मान लीजिए किसी समकोण त्रिभुज या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का दे दिया आपको कर्ण, जो है कर्ण दे दे 6 सेंटीमीटर, या मान लीजिए 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर ही मान लीजिए, 6 सेंटीमीटर दे दिया। अब आपसे पूछ दे कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बटे 4, तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36, अब बटे 4 भाग कर देंगे, 4 बटे 32, 4 9 36, यानी कि 9 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया होगा, मीटर में आ जाएगा, अगर मीटर में दिया हो 9 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लंब का वर्ग बटे 2, आधार का वर्ग बटे 2 और कर्ण का वर्ग बटे 2, यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसमें आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है कि चाहे लंब दे दे, चाहे कर्ण दे दे और चाहे आधार दे दे, आप तीनों कंडीशन से
इस फार्मूले के आधार पे निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये सभी किसके क्षेत्रफल है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के। लंब के रूप में ये है, आधार के रूप में ये है, कर्ण के वर्ग के रूप में कर्ण का वर्ग बटे 4। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलते हैं, हमारा अगला है समबाहु त्रिभुज। हम इसको देखते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद हम जो है इसके परिमाप और क्षेत्रफल को देखेंगे। देखिए, समबाहु त्रिभुज हमारा नेक्स्ट है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज की पहले हम प्रॉपर्टी जान लें। देखिए, सम माने क्या होता है? बराबर, और बाहु माने होता है भुजा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या हो? बाहु क्या हो? सम हो, बराबर हो। तो देखिए, बराबर होंगे तो हम एक देखिए ABC को ले लिए त्रिभुज ABC, इसकी भुजा ये, इसकी भुजा ये, इसकी भुजा ये, सभी भुजाएं देखिए सम है, बराबर है, ए। अब एक देखिए, अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो देखिए, अगर ये भुजा ए है तो इसका कोण इसके सामने का ए, और ये भुजा ए है, सेम ही है, उसके सामने का कोण ये दोनों बराबर होंगे। और यहाँ पे तीसरी भुजा भी है, ये भी बराबर है, तो इसके सामने का भी कोण बराबर होगा। यानी कि अगर भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर ही होंगे। ये, और दूसरी चीज है, देखिए, ये हो गया भुजा के बारे में। दूसरी चीज हो गई कि जो समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे अगर लंब डाला जाता है तो वह इस भुजा को, अभी देखिए ये पूरी भुजा कितनी थी? ये थी, इस भुजा को अर्धित करता है। किसी शीर्ष से अगर आप इस पे, सामने वाली भुजा पे, जैसे इस पे भी आप लंब डाल सकते हैं, इस पे भी लंब डाल सकते हैं। ये लंब तो 90 डिग्री होगा ही, और ये सामने वाली भुजाओं को इधर 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 किसी भी भुजा पे किसी भी शीर्ष से, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, डालेंगे लंब तो वह उस भुजा को अर्धित करेगा जिस पर लंब डाला गया है। जैसे ये देखिए, इस पे लंब डाला गया है और इसकी पूरी लंबाई ये है, तो ये जो है ये हिस्सा अगर हम इसको BD मान लें, BD, तो ये देखिए इतना a/2 हो जाएगा, और इधर वाला भी a/2 हो जाएगा। ये समकोण समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है कि ये जो है सामने वाली भुजा जिसपे लंब डाला गया है उसको अर्धित करेंगे। किसी भी शीर्ष को आप लेके किसी भी भुजा पे डालें, सब पे ये लागू होता है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप स्टैंडर्ड फार्मूला जानते हैं, परिमाप बराबर, तो देखिए तीनों भुजाओं का योग होता है, आपने पढ़ा है पीछे, तीनों भुजाओं का योग है। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं तो देखिए बराबर है, ये है, ये है, ये है, तो ये धन ये बराबर 3 हो गया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? तो आप जानते हैं फार्मूले से 3 ये होता है, और ये क्या है? यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की साइड है, भुजा है, तो ये बराबर हो जाएगा 3। एक भुजा 3 दी गई है तो 3 3 9 सेंटीमीटर या वर्ग, 9 सेंटीमीटर या मीटर जिसमें दिया रहेगा वो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब हम चलते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की तरफ। देखिए कैसे निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कैसे फार्मूला बनता है, बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा, आप देखते रहिए। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमें ये निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप स्टैंडर्ड फार्मूला जानते हैं, क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यह स्टैंडर्ड फार्मूला है, किसी भी त्रिभुज में लगता है। उसी से जो है हम आगे के, जैसे जैसे अब यहाँ इसकी विशेषता समबाहु है तो इसकी प्रॉपर्टी के आधार पे हम इसके हिसाब से नया फार्मूला जनरेट कर लेंगे। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज में चाहे आधार कहें, चाहे आप साइड वाली भुजा कहें, चाहे तीसरी भुजा कहें, किसी भी भुजा को ले लेंगे वह तो सेम ही होगी। हम मान लिए हैं कोई भी भुजा, तीनों भुजाएं ए हैं, तो हम किसी भी आधार को भी लेंगे तो वो भी ए ही होगा। तो देखिए यहाँ पे 1/2 आधार को हम ये ले लिए, गुणे ऊंचाई हमें निकालना है। अगर हमें ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की पता चल जाए तो फिर हम आराम से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई h है, क्या है? यही देखिए ऊंचाई है, ऊंचाई यही होती है।
आधार से जो इस त्रिभुज की लंबवत दूरी होती है, ये वाली, ये जो लंबवत दूरी है आधार से, यही इसकी ऊंचाई है। तो इसको हम मान लें, ये जो ए और डी है यही इसकी ऊंचाई है। तो हम मान लेते हैं ए डी की ऊंचाई, इसको मिटा देता हूँ, मान लेते हैं हम ए डी की ऊंचाई, ये एच है, ए और डी ये है, इसकी ऊंचाई हम मान लिए एच है। ठीक है, अब देखिए जब, और ये है लंब, यहाँ से हम इस भुजा पे क्या डाल रहे हैं, यहाँ से इस भुजा पे हम ये लंब डाल रहे हैं। लंब का मतलब हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री जब एक कोण हो गया तो इसका मतलब है कि अब ये त्रिभुज जो है ए डी और ये सी, ए और ये डी सी, यह त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज हो गया तो मतलब, समकोण त्रिभुज का मतलब कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए ये सबसे बड़ी भुजा है, अभी आपने पढ़ा सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा कोण है 90 डिग्री। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण जो होगा वो 90 डिग्री ही हो सकता है, 91 डिग्री। एक ही त्रिभुज का कोण 90 डिग्री हो सकता है, दूसरे त्रिभुज का कोण 90 डिग्री नहीं हो सकता है। आपने देखा अगर दूसरा 90 डिग्री हो जाएगा तो त्रिभुज का जो है अस्तित्व नहीं रहेगा, त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो देखिए ये सबसे बड़ा कोण हो गया, इसका मतलब 90 डिग्री, और इसी के सामने की जो भुजा है यही कर्ण हो जाती है, और ये तो आधार है तो ये आधार हो जाएगा, और ये देखिए जो लंबवत ऊंचाई है यह लंब हो गया, और यही ऊंचाई भी है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे एच को, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वह लंब के वर्ग, लंब हमने मान लिया एच, लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। आधार देखिए सी डी है, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं सिर्फ। देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो देखिए यहाँ इधर से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम इधर से निकाल रहे हैं। देखिए लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण देखिए ये तो समकोण त्रिभुज की भुजा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, तो ये है क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, तो कर्ण का वर्ग हो गया ए स्क्वायर। और लंब को हमने क्या मान लिया, यही तो ऊंचाई है, यही हमें निकालनी है। तो एच को हम लंबाई को एच मान लिए, लंब को एच मान लिए, तो एच का वर्ग हो गया। और आधार देखिए क्या है, पूरी आधार तो ए था, लेकिन ये लंब जो है समबाहु त्रिभुज का इसको अर्धित करता है, अब तो ए बाई 2 हो गया। तो देखिए ए बाई 2 हो गया, इसका वर्ग हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर, प्लस इसका वर्ग करेंगे ए का, तो ए का वर्ग हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 4। अब देखिए हमें निकालना है हाइट, यहाँ देखिए हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना। अब इधर प्लस इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर आके ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 4 बराबर हो गया एच स्क्वायर। अब यहाँ इसको हम सरलीकरण कर लेंगे, हल कर लेंगे इसको, तो 1 की भाग 4 में करेंगे 4 होगा, और ए का गुणा ए स्क्वायर में गुणा होगा तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। 4 की भाग 4 में करेंगे 1, और 1 का गुणा ए स्क्वायर में होगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर एच स्क्वायर। अब देखिए 4 स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट जाएगा, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ आपको दिखे, 3 स्क्वायर अपान 4 हो गया, ये बराबर हो गया एच स्क्वायर। अब हम एच बराबर निकालेंगे, इधर एक करनी में आ जाएगा। देखिए एच बराबर निकालेंगे, इधर जो है ये 3 स्क्वायर अपान 4 ये करनी में हो गया। अब देखिए करनी में 3, ये तो यही रहेगा क्योंकि इसका कोई पेयर मिल नहीं रहा है, लेकिन ए स्क्वायर है, करनी में बाहर होगा तो ए के रूप में बाहर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना ए गुणे ए, तो यहाँ से 1 निकल जाएगा, ए हो गया। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, तो यहाँ से 4 2 के रूप में वर्गमूल निकल जाएगा, करनी में 3/2 ए, यह हो गया एच। किसका मान निकला है, एच का। देखिए एच का, तो एच बराबर हो गया करनी में 3/2 ए। अब आपसे देखिए समबाहु त्रिभुज में अगर कोई भुजा जो है आपको दे दी जाए 2 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी ऊंचाई क्या है, आपको फार्मूला जान गए, इस फार्मूले पे उसको रख देंगे आप, करनी में 3/2, और अगर ये भुजा 2 सेंटीमीटर दी है तो गुणे 2, 2 से 2 कट गया, ऊंचाई उसकी करनी में 3 आ जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला आप अब जान गए कि ऊंचाई का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, करनी में 3 है सिर्फ बटा 2 और ए, करनी में 3/2 और ये यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा है। यह देखिए ऊंचाई आ गई। अब इसी ऊंचाई को हम इस क्षेत्रफल वाले में रख लें। देखिए क्या रखेंगे, करनी में 3/2 और ए, यह ऊंचाई का मान हो गया।
आप देखिए गुणा कर लेंगे, 1 का गुणा करनी में 3 में होगा तो करनी में 3 ही रहेगा, और 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, करनी में 3/4, और 1 का गुणा ए में होगा तो ये हो जाएगा a²। यह देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। क्या हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? करनी में 3/4 a²। ये देखिए यह स्टैंडर्ड फार्मूला निकल गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी में 3/4 a²। और उसकी ऊंचाई अगर पूछ लिया जाए तो देखिए करनी में 3 a भी है, लेकिन ऊंचाई देखिए कम रहेगी, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो इसकी देखिए दोनों की एक एक घात है, यहाँ भी एक एक घात है ऊंचाई के लिए, और क्षेत्रफल के लिए तो करनी में 3 तो सेम ही रहेगा, लेकिन इनकी घातें जो है 2 2 हो जाएंगी। देखिए 1 की घात 2 हो गया और 2 की घात 2 करेंगे तो 4 हो गया। आप इससे इस फार्मूले को याद कर सकते हैं, और ये इसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज के बारे में जो लेखपाल परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं वो इसी आधार पे हल हो जाएंगे। ऊंचाई पूछ सकता है या क्षेत्रफल पूछ सकता है। परिमाप तो आप जानते हैं, तीनों भुजाएं बराबर है, जोड़ देंगे 3a हो जाएंगे। तो देखिए ये रहा हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप और ये ऊंचाई। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और आगे मैं इस पे कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा जो परीक्षा में पूछे गए हैं, लेखपाल परीक्षा में जिस प्रकार के उस प्रकार के क्वेश्चन भी हम आगे वाले क्लास में लेके आएंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल के त्रिभुज वाले पोर्शन में जो हम त्रिभुज सिलेबस पढ़ रहे हैं, इसमें हम इसके आधार पे लेखपाल परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे अगली क्लास में। अभी हम चल लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये देखिए समबाहु का हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, देखिए इसको भी पहले आपका इसका शाब्दिक मतलब समझना। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं सम हो, बराबर है। जैसे ए बी सी, ए बी सी है, तो देखिए इसमें ये भुजाएं बराबर है, ए बी ए सी। तो परिमाप बराबर आप जानते हैं तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप बराबर। तो इसमें तो देखिए ये दोनों भुजाएं ये रहेंगी, मतलब अगर ये बराबर है तो ये, अगर ये है तो ये दूसरी भी ये हो जाएगी। तो जब परिमाप निकालेंगे तो ए धन ए बराबर 2a हो जाएगा, और एक तीसरी भुजा मान लीजिए जो भी है, सी है या बी है, मान लीजिए बी है तीसरी भुजा, तो 2a धन b हो गया। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना जान लिया त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। तो देखिए अगर आपको दो भुजाएं दी गई हैं, या वह यह कह दे कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं में एक भुजा 2 सेंटीमीटर है और जो तीसरी भुजा है वह 3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करिए। तो आप उसके वर्ड को पकड़ेंगे कि वो समद्विबाहु त्रिभुज, दो ही भुजा दे रहा है, आपसे घबराएंगे नहीं। आप ये सोचेंगे कि ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है और बराबर भुजाओं में से एक को 2 दिया है, यानी कि दूसरी भी 2 होगी, तो उसका परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, एक अगर एक 2 है, दूसरी भी 2 है और उसमें 3 जोड़ दिए, 2 2 4 3 7 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है वो हो जाएगा। अगर आपको इस आधार पे कोई थोड़ा सा आपके दिमाग को जज करे कि आप कंसंट्रेट है नहीं क्वेश्चन पढ़ने पे, तो इस तरह पूछ सकता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से एक भुजा 2 सेंटीमीटर है और दूसरी 3 सेंटीमीटर है, तो आप उसका परिमाप बताएं। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं है कि इसमें 2 ही भुजा दी हुई, हम कैसे निकालें परिमाप, क्योंकि वो समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे रहा है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा दे रहा है, तो दूसरी भुजा तो जाहिर सी है, दो भुजाएं बराबर होती है तो दूसरी भी 2 होगी, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तीसरी भुजा को जोड़ देंगे इन दोनों के बराबर में। अभी देखिए हम परिमाप इसका क्षेत्रफल चलते हैं, इसका क्षेत्रफल भी वही स्टैंडर्ड फार्मूला ही है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए यहाँ पे ऊंचाई जो होती है, एक चीज यहाँ पे जब भी आप निकालेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी जानिए कि जो दोनों भुजाएं होती हैं बराबर वाली भुजाएं होती हैं, और ये जहाँ पे मिल रही है उस शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे तो यह जो है सामने वाली भुजा को वर्धित करेगा। अगर मान लीजिए ये पूरी भुजा b होती तो ये b/2 ये हो जाता और b/2 ये हो जाता। बस खाली इतना ध्यान रखना है कि जो बराबर भुजाएं हैं और ये जहां मिल रही हैं उसी के शीर्ष से लंब डालने पर
सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेंगे। जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर बराबर है, ये दोनों मिल रही है शीर्ष से पे, यहाँ से लंब डालेंगे तो सामने वाली भुजा को अर्धित करेगा। अब यहाँ से अगर हम लंब डालना चाहें, ये भुजा बराबर नहीं है, यहाँ से लंब डालना चाहेंगे तो ये अर्धित नहीं करेगा, इस भुजा को, इसी को अर्धित नहीं करेगा भाई। अर्धित वो उसी को करेगा जहाँ पे लंब जो है दोनों बराबर भुजाओं के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया। सिर्फ और सिर्फ ये इसी भुजा को अर्धित करेगा, क्योंकि ये दोनों भुजाओं का शीर्ष से है जहाँ मिल रही है, वहीं से लंब जो डाला गया है वही जो है सामने वाली भुजा को अर्धित करेगा। ये और ये भुजाएं बराबर नहीं है, ये अलग है कोई भुजा, तो यहाँ से जब हम लंब डालेंगे तो ये सामने वाली भुजा इसको अर्धित नहीं करेगा। सिर्फ दो भुजाएं जो बराबर हैं उनके शीर्ष से जो लंब डाला गया है वह सामने वाली भुजा को अर्धित करेगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज में होता है कि किधर से भी किसी भी शीर्ष से किसी भी भुजा पे लंब डाल देंगे सामने वाली भुजा पर तो वह उसको अर्धित ही करेगा। तो दोस्तों ये रहा क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब ऊंचाई के लिए यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी लग जाएगी। अगर एक भुजा बराबर ये दी रही और एक भुजा ये दी रही तो इसका तो आधा हो जाएगा, और एक भुजा तो दी ही रहेगी, तो यहाँ से h निकाल के आप आधार गुणे ऊंचाई वाले फार्मूले से समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोस्तों ये त्रिभुज के कंसेप्ट का इतिश्री है, इससे ज़्यादा आपकी परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा त्रिभुज के बारे में। क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में आपके सिलेबस में क्षेत्रफल और परिमाप है, इसलिए हम उसी को देख रहे हैं। इसमें से कुछ भी आएगा तो मैं अब कह सकता हूँ कि आप उसको कर ले जाएंगे। आगे जो है क्लास में हम कुछ जो लेखपाल की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आएंगे, उसको आपको प्रैक्टिस कराएंगे, हम सॉल्व करेंगे। कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर हम देखेंगे। उसके बाद जो है हम अगली क्लास में, इसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय लेके आएंगे। उसके बाद चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस वीक में रेखा गणित आपकी इतिश्री हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। इस वीक में हम रेखा गणित को समाप्त कर देंगे। जो गणित का सबसे टफ पोर्शन है उसको हम सबसे इजी बना देंगे। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़िए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक न किए हो तो सब्सक्राइब और लाइक करिए, दोस्तों में शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।